हेलो बच्चों, मैं रोहित चांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए थे और हमारी कितनी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है बच्चों? हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। 4 क्लासेस में हमने बच्चों रेगुलर 1 to 10 क्वेश्चंस डेली किए हैं और हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का बच्चों 5th लेक्चर है, जिसमें आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और साथ के साथ नोट करना है। और किसी प्रकार का भी डाउट आए बच्चों, फ़ोन कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये लेक्चर हमारा क्या बच्चों, लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम बच्चों 41 से लेकर बच्चों कहाँ तक 50 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी बच्चों आपको याद रखना है। अगर आप बच्चों एक्सप्लेनेशन को याद रखोगे, आपको सब्जेक्ट पढ़ने में भी क्या आएगा बच्चों, इंटरेस्ट आएगा और आसानी से सब्जेक्ट को समझ पाओगे। और आज की बात है बच्चों, पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं तो अगले दिन पक्का किसी न किसी तरीके से क्या होगी बच्चों, रिलेट करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, ऑन द रिपोर्ट ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। किस चीज की रिपोर्ट बच्चों? ऑन द रिपोर्ट ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी की बात चल रही है बच्चों? बलवंत राय मेहता कमेटी की बात चल रही है। फर्स्टली द पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। तो जो पंचायती राज सिस्टम है वो कहाँ पर इम्प्लीमेंटेड हुआ था? अगर हम बच्चों क्या करें, बात करें किसकी? बलवंत राय मेहता कमेटी की। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने बच्चों क्या किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, कौन सी कमेटी बच्चों? बलवंत राय मेहता कमेटी की बात चल रही है। अगर हम बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें तो इन्होंने 1957 में क्या किया था बच्चों? 1957 में 3 टायर सिस्टम, कितने सिस्टम बच्चों? 3 टायर सिस्टम पंचायती राज की डिमांड की थी। कितने टायर सिस्टम की बच्चों? 3 टायर सिस्टम पंचायती राज की मांग की थी, डिमांड की थी। और 3 टायर कैसे था बच्चों? एक विलेज लेवल पर बच्चों, एक ब्लॉक लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कितने लेवल पर बच्चों? विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये किसकी डिमांड थी बच्चों? बलवंत राय मेहता कमेटी की। कितने टायर सिस्टम की डिमांड थी? 3 टायर सिस्टम की डिमांड थी। कब डिमांड की गई? 1957 में। किस लेवल पर? विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और ये डिमांड बच्चों एनडीसी ने क्या कर ली बच्चों? एक्सेप्ट कर ली। किसने एक्सेप्ट कर ली बच्चों? एनडीसी ने। ये एनडीसी क्या बच्चों? ये है बच्चों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या बच्चों? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इन्होंने ये बलवंत राय मेहता कमेटी की 3 टायर सिस्टम को क्या कर लिया था बच्चों? एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये बोल रहे हैं बच्चों, जो रिपोर्ट दी थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने, जो ये 3 टायर सिस्टम की रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसके बाद, इस रिपोर्ट के बाद सबसे पहले किस जगह पर फर्स्ट पंचायत की फॉर्मेशन हुई थी? अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 2 ईयर्स बच्चों, कब? आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर बच्चों? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान में कहाँ पर बच्चों? नागौर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पंचायत का बच्चों क्या किया गया था? फॉर्मेशन किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पंचायत का बच्चों क्या किया गया था? फॉर्मेशन किया गया था। अगर हम बात करें बच्चों इस की जब फॉर्मेशन हुई थी तो इनॉग्रेशन किसने किया था बच्चों? ये चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की थी। अगर हम इनॉग्रेशन की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? इनॉग्रेशन की, तो किसने किया था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनॉग्रेशन क्या होता बच्चों? किसी भी सेरेमनी के उद्घाटन जो होता है बच्चों, उद्घाटन हिंदी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने। किसने किया था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन में हमने बच्चों क्या डिस्कस किया कि बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में किसके बारे में लिखा था बच्चों? पंचायती राज सिस्टम के बारे में। और कितने टायर का सिस्टम था बच्चों? 3 टायर सिस्टम था, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कब रिपोर्ट दी थी? 1957 में। किसने एक्सेप्ट किया था बच्चों? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट किया था। फिर क्या हुआ था बच्चों? 2 अक्टूबर 1959 को। फिर कब बच्चों? 2 अक्टूबर 1959 को फर्स्ट पंचायत का क्या किया था बच्चों? फॉर्मेशन हुई थी। कहाँ पर हुई थी बच्चों? राजस्थान में फॉर्मेशन हुई थी। राजस्थान के भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्मेशन हुई थी बच्चों। इनॉग्रेशन किसने किया था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये पूछा था कि कब था? कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में। कब? कहाँ पर बच्चों? राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। अब वीडियो पॉज करके बच्चों साथ के साथ हर एक क्वेश्चन के बाद आपको वीडियो पॉज करनी है, या फिर वीडियो पूरी कंप्लीट लेने के बाद में रफ नोटबुक में नोट करना है, या साथ के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमने बच्चों बात की थी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने किस कंट्री से रिसीव किया बच्चों? फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों? किस कंट्री से रिसीव किया? रसिया से हमने क्या किया बच्चों? रिसीव किया। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने किस कंट्री से रिसीव की है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रसिया से रिसीव की है। अगर हम बात करें हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है बच्चों? टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है बच्चों? हमारी 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है। कितनी है बच्चों? 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर हम सेकंड बात ये बच्चों कि फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। अगर हम थर्ड बात की बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंदर, किस पार्ट के अंदर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का डिस्क्रिप्शन है, अगर हम बात करें तो पार्ट 4 है बच्चों। कौन सा? पार्ट 4 है। पार्ट 4 है। अगर बच्चों किसी भी पार्ट के पीछे ये इंग्लिश वाले लेटर देखने को मिलते हैं, इसका मतलब वो पार्ट बाद में ऐड किया गया। अगर पार्ट 1 है तो बिल्कुल सही है। अगर पार्ट 1A होता तो इसका मतलब बाद में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए हैं। अगर हम कहीं पर पार्ट 4A लिखा बच्चों, पार्ट 4 है तो बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर पार्ट 4A है, अगर बाद में कुछ भी लेटर ऐड है, इसका मतलब किसी न किसी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए हैं। अगर पार्ट 4A के अंदर है, ये हमारा थर्ड पॉइंट। आर्टिकल बच्चों, आर्टिकल 51 51A के अंदर है। आर्टिकल 51A के अंदर है। हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी बच्चों? 11 है। किस कंट्री से रिसीव किया है? रसिया से। पार्ट कौन सा बच्चों? पार्ट 4A है। कौन सा पार्ट है बच्चों? पार्ट 4A है। आर्टिकल कौन सा बच्चों? आर्टिकल 51A है। आर्टिकल बच्चों 51A, पार्ट 4A। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से बच्चों क्या की है? रिसीव की है। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने और क्या याद, इसमें क्या पूछा बच्चों? फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड बाय। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं बच्चों। हमारी एक कमेटी थी बच्चों, कौन सी कमेटी? सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी बच्चों? सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने बच्चों किसकी डिमांड की थी? फंडामेंटल ड्यूटीज की डिमांड की थी। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी, सरदार सवर्ण सिंह कमेटी के डिमांड पर क्या किया गया था बच्चों? फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। जो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी है बच्चों, उन्होंने कब डिमांड की थी? उन्होंने डिमांड की थी 1976 में। कब डिमांड की थी? 1976 में सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज की डिमांड की थी बच्चों? टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की डिमांड की थी बच्चों। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी ने? सरदार सवर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज की डिमांड की गई थी बच्चों?
8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की डिमांड की गई थी। कब डिमांड की गई थी बच्चों? 1976 में डिमांड की गई थी, और ये डिमांड को भी क्या कर लिया गया बच्चों? एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, एक्सेप्ट होने के बाद हमने बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या की? अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट कौन सी हुई बच्चों? अमेंडमेंट हुई 42 अमेंडमेंट और 1976 42 अमेंडमेंट 1976 हमने किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बच्चों? डिमांड 8 की गई थी, बट हमने ऐड केवल 10 की गई। मतलब ऐड कितनी करी बच्चों? 10 करी। हमने 2 फंडामेंटल ड्यूटी को और भी साथ में ऐड किया गया था। तो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी 1976 में टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की डिमांड की गई, और ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में टोटल हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो गई। किस पार्ट के अंदर ऐड हो गई बच्चों? पार्ट 4A के अंदर। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 51A के अंदर। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई बच्चों? 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, एट प्रेजेंट कितनी है? 11 है। एट प्रेजेंट कितनी है बच्चों? 11 है। इसका मतलब 11th भी किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ऐड हुई होगी। 11th भी किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ऐड हुई होगी। जो 11th है वो भी हमारी बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई है। अगर हम बात करें कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, तो बच्चों 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सी बच्चों? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई थी बच्चों? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। कब हुई थी बच्चों? 2002 में। ये हमारी क्या बच्चों? फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हमें याद रखनी है। फर्स्ट बात क्या बच्चों? रसिया से हमने रिसीव की है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। पार्ट 4A के अंदर है, आर्टिकल 51A के अंदर है। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ऐड की गई थी। 1976 में सिफारिश की गई थी, डिमांड की गई थी। टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की डिमांड की थी। लेकिन हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में कितनी ऐड की थी बच्चों? 10 ऐड की थी, बट एट प्रेजेंट 11 है। तो इसका मतलब बच्चों 11th जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई है। और जो 11th फंडामेंटल जो ड्यूटी है बच्चों वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ऐड की है। और इसके साथ हमें बच्चों ये भी याद रखना है कि जो आर्टिकल 21 का ए पार्ट है बच्चों वो भी हमने किससे ऐड किया बच्चों? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया था। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पाने का अधिकार बच्चों आर्टिकल 21A के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर ऐड हुआ था। उसी टाइम 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारी क्या हुई थी बच्चों? ऐड हुई थी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जितने भी हमने बच्चों टर्म्स को डिस्कस किया, ये सारी टर्म्स आपको लर्न करनी है। और किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो साथ के साथ पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। द फंडामेंटल ड्यूटीज किससे रिलेटेड बात चल रही है बच्चों? फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड हमने जितनी भी बातें थी वो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड, वो ऐड की गई टू द रिकमेंडेशन यानी किसकी सिफारिश पर ऐड की गई? ऑफ विच कमिटी, किस कमेटी की सिफारिश पर बच्चों ऐड की गई थी? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था बच्चों, सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। कब डिमांड की थी बच्चों? 1976 में। 1976 में डिमांड की गई थी। और टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी की डिमांड की थी? 8 की। फिर हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 किया था बच्चों, जिसमें हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था। किसके अंदर ऐड किया था बच्चों? पार्ट 4A के अंदर ऐड किया था। किस आर्टिकल में ऐड किया था बच्चों? आर्टिकल 51A के अंदर ऐड किया था।
और एट प्रेजेंट फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है बच्चों? 11 है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की थी बच्चों? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल 2002 में। ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चों डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अनटचेबिलिटी वाज एंडेड इन, यानी अनटचेबिलिटी यानी किसी के साथ, किसी को टच करने से उसके साथ जो हम भेदभाव करते थे बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उसको कब बच्चों खत्म किया गया था और किस आर्टिकल के अंडर हमने इसको खत्म एंड किया था? तो बच्चों आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी को हमने क्या किया था बच्चों? एंड किया था। तो हमने दो आर्टिकल बच्चों इसके साथ याद रखने हैं। एक तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को क्या कर लिया था बच्चों? एंड कर लिया था। अगर हम बात करें अनटचेबिलिटी को कब ऐड किया था, अगर अनटचेबिलिटी को एंड करने की बात करें तो कब एंड किया था बच्चों? 1955 में। कब किया था बच्चों? 1955 में, जब हमारा बच्चों एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट पास किया गया था। एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट बच्चों कब पास किया गया था? 1955 में ये एक्ट बच्चों हमने पास किया था। फिर इस एक्ट के पास होने के बाद लास्ट में प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद हमने अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया था बच्चों? एंड कर दिया था। और किस आर्टिकल के अंदर ऐड किया था बच्चों? आर्टिकल 17 के अंडर एंड किया था। अगर हम इसके साथ आर्टिकल 18 को भी डिस्कस करें तो बच्चों आर्टिकल 18 क्या बच्चों? आर्टिकल 18 में हमने अबोलिशन ऑफ टाइटल्स कर रखा बच्चों। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन क्या होता बच्चों? अबोलिशन होता कैंसलेशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल से मतलब क्या बच्चों? कोई भी अगर जिस टाइम पर ब्रिटिशर रूलर्स थे बच्चों, तो उन्होंने हमारी जो इंडियन कांग्रेस के मेंबर्स थे उनको किसी न किसी को कुछ न कुछ टाइटल्स दे रखे थे। तो उन टाइटल्स को अब कोई भी पर्सन अपने नाम के आगे बच्चों क्या नहीं कर सकता? यूज नहीं कर सकता। किस आर्टिकल के अंडर आर्टिकल 18 कोई भी ब्रिटिशर रूलर के द्वारा दिया गया कोई भी टाइटल कोई भी पर्सन अपने नाम के आगे बच्चों क्या नहीं कर सकता? यूज नहीं कर सकता। एक्सेप्ट किसके बच्चों? अभी जो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स किसके लिए नहीं होगा? अभी जो ये आर्टिकल है बच्चों वो डॉक्टर्स और आर्मी वालों के लिए फॉलो नहीं करता। डॉक्टर्स एंड आर्मी पर्सन्स के लिए ये फॉलो नहीं करता। डॉक्टर एंड आर्मी पर्सन्स अपने नाम के आगे किसी भी टाइटल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अन्य कोई भी पर्सन किसी भी टाइटल का यूज नहीं कर सकता। तो बच्चों हमें ये बात याद रखनी है, अनटचेबिलिटी वाज एंडेड इन आर्टिकल 17 एंड अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का अबोलिशन, कैंसलेशन, उपाधि जो उपाधियां दी जाती है, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के तहत है बच्चों? आर्टिकल 18 के अंडर। तो आर्टिकल 17 के साथ बच्चों आपको आर्टिकल 18 भी याद रखना है। आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी को एंड किया गया, आर्टिकल 18 के अंदर अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों डिस्कस करते हैं। एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट, ये तो हमने बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट कब पास किया गया था बच्चों? 1955 में। कब बच्चों? 1955 में हमने एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट को पास किया था। तो ये तो डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट है बच्चों, डायरेक्ट आपको लर्न करना है। आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया था बच्चों? एंड कर दिया गया था। आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी को एंड कर दिया गया था। अगर एक्ट पूछे तो 1955, अगर आर्टिकल पूछे बच्चों तो आर्टिकल 17, और आर्टिकल 18 क्या था बच्चों? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का क्या कर दिया गया था बच्चों? अबोलिशन यानी कैंसलेशन कर दिया गया था। तो ये डायरेक्ट वन लाइनर बच्चों याद रखना है, एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। द फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है बच्चों, प्रेस को जो ये रिपोर्टर्स है इनको हर टाइप की फ्रीडम दी गई है। तो ये फ्रीडम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस आर्टिकल के अंडर दी गई है? अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, किसकी बच्चों? आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में 19 का जो फर्स्ट पार्ट है, 19 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हमारे बच्चों क्या है?